There are three big mistakes of my life. First is I am a male, confidentially. Second is I am in a general category. And third, the most dangerous, I am an engineering student. वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। अच्छा, दिक्कत पता क्या होती है, जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से करके बैठते हैं उनको समाज को साबित करने में लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम कि भैया हमने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने करके बैठे हैं, हमको टीवी कूलर पंखा सुधारने की हमें कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। नहीं यार, रियलिटी है यार, ये समाज आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता यार। मतलब समाज को एक्सेप्ट कराने के लिए भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को एक्सेप्ट कराने के लिए हमको टीवी कूलर पंखा सुधारना ज़रूरी है। हम जब तक उनकी घड़ियाँ नहीं सुधारेंगे ना, जब तक वो मानते नहीं कि बेटा तू इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सुधारने नहीं आता, सिखाया क्या भैया, सीखा क्या तुमने? समाज को जब तक आपने, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो जब तक आपने अपने पड़ोसी के टीवी कूलर पंखे नहीं सुधारे, भाई साहब समाज आपको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है जैसे ही बंदा +2 कर लेता है, जैसे ही बच्चा जो है +2 कर लेता है, उनके माँ बाप को पता नहीं यार क्या भूत सवार हो जाता है यार। भाई डिस्कशन के लिए मोहल्ले में से लोग जो सबसे तजुर्बेकार लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं कि लड़के को आगे क्या कराया जाए। लड़के से ज़्यादा इनको टेंशन रहती है, अरे यार लाइफ है यार, उसकी कुछ ना कुछ कर ही लेगा यार। तो मेरे घर भी ऐसे ही हुआ, जैसे ही मैंने +2 किया तो घर वालों को टेंशन हो गई कि भाई लड़के का कुछ करवाया जाए यार। तो डिस्कशन के लिए बुलाया गया मोहल्ले का सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति। अब मोहल्ले में सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति कौन है वो आपको पता ही है, शर्मा जी। जितना तजुर्बेकार उनका शर्मा जी का लौंडा नहीं है, उससे ज़्यादा तजुर्बेकार ये हैं। 2 बीवियाँ हैं इनकी, वो भी दोनों लव मैरिज। हमसे ज़्यादा फॉरवर्ड तो ये हैं। तो भैया इनको बुलाया गया। अब शर्मा जी को क्या है, वो आए, समोसे कचौड़ी सब परोसा गया। भाई डिस्कशन, बहुत बड़ा डिस्कशन होना था कि भैया +2 के बाद लड़के को क्या कराया जाए। एक्चुअली में उनका मतलब ये था कि बेटा अभी बहुत आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, तो इसकी मरवानी है। कैसे मरवाई जाए शर्मा जी, कैसे मरवाई जाए इसकी? सुबह सुबह उठता है, 10-11 बजे तक उठता है, 10-11 बजे तक पता नहीं क्या क्या करता रहता है। रजाइयाँ तो हिलती रहती हैं लेकिन पता नहीं करता क्या रहता है। तो इसकी मरवानी है, अभी कैसे मरवाई जाए, कुछ आइडिया दीजिए। उस डिस्कशन के लिए बुला लेते हैं। अब शर्मा जी कचौड़ियाँ पेले जा रहे हैं, उठाया और पेले जा रहे हैं कचौड़ियाँ। भाभी जी कचौड़ी और व्यवस्था बहुत गर्म हो भाभी। कचौड़ी भाभी जी, कचौड़ी बहुत गर्म है। भाभी जी चटनी डाली, शॉर्ट वाली डाली, शॉर्ट नहीं मिर्च वाली नहीं, बवासीर है ना, पायस। तो जल्दी खत्म हुआ, मजा आ गया भाभी जी। हाँ तो क्या पाटिल जी क्या कह रहे थे आप? शर्मा जी वही लड़के ने +2 कर लिया है, तो अब आगे का बताइए, कुछ क्या करवाया जाए। अब ऐसा सोचना तो है ही नहीं है पाटिल जी, सोचना नहीं है। अब गुप्ता जी के लड़के ने देखो इंजीनियरिंग की, क्या स्कोप है यार। पैकेज देखिए आप लड़के का, लौंडे का पैकेज देखिए आप, 48 लाख। अरे बेझिझक होकर इंजीनियरिंग करा लीजिए आप, तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत स्कोप है। अब साला समझ नहीं आई, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, पूरी लाइफ गुजर गई, लेकिन ये साला स्कोप नहीं देखा। जिस स्कोप को ढूंढने के लिए इंजीनियरिंग की थी वो साला आज तक दिखा ही नहीं है। तो डिस्कशन लास्ट में हुआ कि भाई लड़का इंजीनियरिंग करेगा। भैया ठीक है, फॉर्म भरा, एंट्रेंस हुआ, सारा कुछ हुआ, ट्रेड मिली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एडमिशन के लिए गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा बवाल होता है इनके कॉलेजेस में। फ़िलहाल एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कह के गए थे, बहुत पुराने लोग जो थे वो सही कहते थे कि अगर किसी जगह के बारे में आपको जानना है ना, किसी जगह के बारे में अगर जानना है तो उसके चपरासी से जाकर मिलो।
उसको सारा ज्ञान रहता है। तो मेरी आंखें भी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगी कि भाई यहाँ का चपरासी कौन है। तो कोने में एक लड़का, जो एक बंदा था सफारी सूट पहने, कुछ 45-50 साल का होगा, और खैनी रगड़े जा रहा है, 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 रगड़े जा रहा है। और उसका चेहरा भाई साहब आप देखोगे ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन एकदम टपक रहा है। जैसे जैसे वो गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका फ्रस्ट्रेशन, और वो पूरा फ्रस्ट्रेशन अपनी खैनी पे रगड़ रहा है। फतेहपुर में हुआ था मेरा एडमिशन, तो वो रगड़े जा रहा है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले जा रहा है उस खैनी पे। और उसने खैनी रगड़ के जैसे ही मुंह में रखी थी, इतने में मैं पहुंच गया। मैंने बोला, अंकल ये कैसे हैं आप? जो वार्तालाप होता है, मैं सिंपल सा ऐसे पूछ लिया। अब वो फ्रस्ट्रेट आदमी, पता नहीं किस बात का फ्रस्ट्रेशन था। बोला, अंकल कैसे हैं आप? तो कह रहा है, देखो ऐसा है, ज़्यादा बकायती ना करो, हाँ ज़्यादा बकायती तो तुम हमसे करो मत। जो काम पूछने के लिए आए हो ना तुम, वो पूछो और निकलो, नहीं तो गोटे दे देंगे तुम्हारे मुंह में। कैसे हो? तुम्हारे लिए खड़े गए हम इधर कि तुम आओगे पूछोगे हमसे कैसे हो, हम तुमको बताएंगे कि बेटा हम तो बढ़िया हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो। हैं? गोटे दे देंगे तुम्हारे मुंह में, गोटे। नहीं 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 क्या, नहीं 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 क्या, क्या नहीं 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 नहीं। जब देखो सारा कोई भी चढ़ा आता है, कोई भी चढ़ा आता है, कैसे हो, क्या है, ये कर दो वो कर दो, पानी पिला दो, सारा कुआ हो गया है हम, हैं? नहीं तो मतलब मेरा मतलब है कि कॉलेज बढ़िया है। क्यों बढ़िया नहीं होगा तो नहीं करोगे क्या इंजीनियरिंग? हैं? शक्ल देखने आए हो? बेटा बाप ना बाप, इस कॉलेज से अगर कदम तुमने बाहर निकाला ना कि नहीं करेंगे हम, कॉलेज चाहे ऐसा हो, बाप ना बाप पिछवाड़ा सुधा देगा तुम्हारा, पिछवाड़ा गोटे दे देगा मुँह में, गोटे। गोटे समझते हो? गोटे, हाँ इतना बड़ा मुंह नहीं होगा, इतने बड़े गोटे होंगे। बड़े यार। मैंने बोला, नहीं नहीं अंकल, मतलब मेरा मतलब है कि क्या नहीं 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 क्या नहीं 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 क्या क्या है? मेरा मतलब और इनका मतलब है। बड़े यार। तो भाई मैंने बोला, अरे अंकल मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कॉलेज तो सही है ना, इधर मैं एडमिशन के लिए आया हूँ, कॉलेज सही है ना एकदम। मैं वो भैया वो पता नहीं किस बात का प्रश्न है, वो फिर चालू। कॉलेज तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब आप ये समझो, सन 87 में हमने यहीं से इंजीनियरिंग की थी, समझ रहे हो? यहीं से इंजीनियरिंग की थी और अभी तक यहीं पे है। इतना अच्छा कॉलेज है। एक तो साला इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी कॉलेज से जो भी कर रहा हूँ उसको सबको पता है, साला इतनी फोटो स्टेट लगती, इतनी फोटो स्टेट लगती है कि कॉपी की साली 10-10 फोटो स्टेट लगती हैं। इतने प्रमाण पत्र मांग लेते हैं यार, जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा प्रमाण पत्र देने पड़ जाते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, TC, बिल, बिजली का बिल, नल का बिल। अरे साले हमारे घर में कितना पानी आ रहा है उससे तेरे को क्या मतलब? तेरे को क्या मतलब यार? मेडिकल ले लो, मतलब हर चीज़ यार। हमारे घर में यार 2 बाल्टी ज़्यादा आ गई तो तू क्या कर, एडमिशन नहीं करेगा क्या हमारा? मतलब क्या है यार? ये नल का बिल, बिजली का बिल, अरे इनका बस नहीं चलता भाई। गवर्नमेंट कभी निकाल देगी कि इनका लिंक भी टेस्ट करो कितना छोटा है, मोटा है, बड़ा है। अरे भाई साहब ऊंचे टेप से नापने बैठ जाएंगे कि भैया हाँ, अरे यार पढ़ गई यार, ये तो तुम्हारा यार तुमने 2 इंच में लिखा है यार, ये तो सेंटीमीटर में आ रहा है, चक्कर क्या है? और तुम बोलोगे नहीं नहीं सर वो ठंड चल रही है ना सर, ठंड चल रही है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। फर्स्ट ईयर में जैसे आप जाओगे, आपने फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखा होगा, सबसे मतलब चलता फिरता कार्टून नेटवर्क चलते हैं इनके। फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखोगे एकदम वाइट शर्ट, एकदम वाइट शर्ट क्रीज किया हुआ, ब्लैक पैंट, वाइट जो ब्लैक टाई, और जो शूज में रोज पॉलिश, रगड़े जा रहे कि साला
और जो बाल होंगे, 100 ग्राम के बालों में जब तक 3 किलो तेल ना लगे, भाई साहब आप यकीन मानिए फर्स्ट ईयर में मतलब वो बच्चा है ही नहीं। वो उसका प्रूफ ये है कि 100 ग्राम बाल में वो 3 किलो तेल लगा के बैठा है, तब वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का। और ये जो साइड वाली मांग, आय हाय हाय हाय, चलती फिरती लौंडिया लगती है भाई साहब फर्स्ट ईयर का बच्चा। सबसे ज़्यादा कहर तो उठाते हैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के ऊपर। ये जो साइड वाली मांग, ये जो मांग ये जो आती है ना जुओं वाली रेखा, जिसमें से जुएं आराम से, उनका जुओं का हाईवे होता है जो हाँ जुओं का हाईवे होता है वो, तो उसमें से वो जुएं आराम से गुजर सके। जैसे 26 जनवरी की परेड यहीं पे होंगी, मोदी जी यहीं पे आके भाषण देंगे भाई बहनों, मतलब इतनी वो मतलब बारीक से दिखेगी, अलग से दिखेगी, वो प्रकाश से आप लाइन खींच सकते हो उसमें भाई साहब एकदम। अच्छा, इसके 2 रीज़न होते हैं, बेसिकली 2 रीज़न होते हैं इस तरीके के पहनाव के। एक तो ये कि फर्स्ट ईयर का बच्चा जब फर्स्ट ईयर में जाता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसको लग जाता है कि मैं तो इंजीनियर बन गया। उसको लगता है मैं इंजीनियर बन गया भाई साहब, मेरे को किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, कॉलेज गया ऐसी तैसी कराने, मैं बन गया इंजीनियर। और वो इंजीनियर की तरह होंगे, सर फर्स्ट लेक्चर आपका था सर, चलिए कॉलेज में, चलिए आप लेक्चर देने। वो बाकायदा भाई साहब टीचर को बुलाने कौन जाता है कि भैया लेक्चर दे दो हमें। वो फर्स्ट ईयर के बच्चे टीचर को बुलाने जा रहे हैं कि सर आपका लेक्चर है, आप चलिए प्लीज़। फर्स्ट ईयर निकलते 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 जब बंदा लास्ट ईयर में आता है, बेसिकली 3 बेसिक स्टेजेस होती हैं इंजीनियर लाइफ की। फर्स्ट एडमिशन, सेकंड ये क्या हो रहा है BC, एंड थर्ड फेयरवेल, फ्यूनरल भी कह सकते हो उसको, क्योंकि उसके बाद आदमी मर जाता है। थर्ड फेयरवेल। लास्ट ईयर में आते आते ये इतने फ्रैंक हो जाते हैं उसी चपरासी से कि उसके साथ वो। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के की एक खासियत होती है, उसको बीड़ी सिगरेट से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसको सलोचन पिला दो, उसको नशे से मतलब है। तो वो बीड़ी सिगरेट में कोई भेदभाव नहीं करता भाई साहब, टाइम पे मिलना चाहिए। सुबह वो उठा, उसको चाहे बीड़ी चाहे सिगरेट, उसके बिना उसकी उतरेगी नहीं थी, वो चाहिए ही चाहिए उसको। वो भाई साहब बाकायदा उसके साथ ये समझ लो कि जो चपरासी से जिसकी उसकी चल रही होती है, वो उसी के साथ वो आधा जो बसता है ठूंठ, जिसको ठूंठ कहते हैं, वो उसी में दोनों क्या बे मनोहर, जब हम कॉलेज में आए रहे तो तुम हमका लाइन ना दे रहे हैं, बहुत बकैती छाटे रहे थे, सीधे मुंह बात नहीं करे रहे। और वहाँ से वो फ्रस्ट्रेट चपरासी, अब तो दोस्त बन गया तो वो भी वहाँ से, मेरे को ऐसा है गोटे दे देंगे तुम्हारे मुँह में, गोटे, अगर तुमने हमसे ज़्यादा बकैती। ये मैं समझना, लास्ट ईयर में आकर तो हम तुमको कुछ बोलेंगे नहीं, समझ रहे हो, गोटे दे देंगे तुम्हारे मुँह में, गोटे। अब जैसे तैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, लड़का आया। अब जो अच्छा उसके मन में ये रहता है कि भैया अब वापस जाएंगे तो जॉब के लिए सर्च करेंगे, सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी था। मैं आया वापस इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, घर गया, कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, कुछ दशक बीते, कुछ सदियाँ बीत गई, कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने रिज्यूम उठाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं से होती है कि मैंने फिर रिज्यूम उठाया, जहाँ पे लिखा था आई वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, वहाँ मैंने इंजीनियर काटा। हर इंजीनियर लाइफ की यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ से ना लोग अपना मोरल डाउन ना हो तो लोग कहते हैं मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा, अपने पैशन को फॉलो करूँगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ आर्टिस्ट, आई वॉन्ट टू बिकम अ एक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डांसर। कभी डॉक्टर को देखा है? कभी डॉक्टर को देखा है आपने? उसने बोला कि भाई मैं पहले मैं डॉक्टर था, फिर मुझे लगा मैं अपना पैशन फॉलो करूँ, तो फिर मैंने डांस ज्वाइन कर लिया, फिर मैं नचनिया बन गया, और फिर मैंने सोचा कि नाचने से काम नहीं चल रहा, तो मैं फिर गाने लगा, मैं भांड बन गया, भांड। मैं अब चौराहे पे भी नाचता हूँ। कभी देखा है आपने? डॉक्टर हमेशा डॉक्टर ही करे। तो भाई मैं छत पे था, पानी की टंकी के लिए गया मैं, तो नीचे देखा मैंने शर्मा जी, मैंने मुंडी वहाँ को कर ली। ओ भाई साहब, वो भाई साहब 55 साल का बंदा,
उसने मेरे को देखा और वो इतनी तेजी से दौड़ा, मतलब ओलंपिक में अगर उसेन बोल्ट के साथ दौड़ा दिया ना भाई साहब, उसेन बोल्ट का हरा दे बंदा। इतनी तेजी से दौड़ा, वो एकदम छत पे आया। मैंने देखा हूँ, मैं भागने लगा, उसने रोका और मैंने पीछे देखा, मैंने नमस्ते अंकल। और वो हाँफ रहा है, बोल नहीं पा रहा है। और बेटा क्या चल रहा है भैया? मैंने बोला यार अब मरे। मतलब बस अंकल पानी भरने आया था, वो पानी भर रहा हूँ। हाँ, और नहीं लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ में बस अंकल पानी भर जाए वही भर रहा हूँ बस। नहीं बेटा मैं कह रहा हूँ आगे का क्या सोचा? आगे का लाइफ में आगे का क्या सोचा है? इंजीनियरिंग वही ना तुम्हारी, आगे का क्या सोचा है बेटा तुमने? बोल नहीं पा रहा है बंदा, लेकिन फिर भी अंदर का जो उसको मजा चाहिए था, जो मेरे मुंह से सुनना चाह रहा था, मेरा मन कर रहा था कि तेरे मुंह में कुछ ठूस दूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि अपन अपनी लाइफ में कुछ उखाड़े नहीं थे, तो अपन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो अपन को उसकी बकवास सुननी थी। तो मैं भी बोला, मैं भी आ गया स्वैग में। जैसे उसने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, मैं भी बोल पड़ा, मतलब बस अंकल पानी की टंकी भर रहा हूँ। फिर वो उसने अगला क्वेश्चन डाला मेरे ऊपर, अच्छा बेटा आगे का क्या सोचा है बेटा? आगे का जांच पड़ताल करने लगा, एसीपी प्रद्युमन बन गया वो। आगे का क्या सोचा है बेटा? आगे का। मैं भी बोल पड़ा, बस अंकल पानी भर जाए तो टंकी बंद करके नीचे चला जाऊंगा। और ये बोलते समय निकल